आज ही इस वक्त पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तीनों बड़े हल्के पीटीआई को मिलने जा रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, इस वक्त आप अदालत से बाहर आ रहे हैं, अदालत की जानिब से क्या हुक्म जारी किया गया है और अब लग रहा है कि अब आपको भी आपसे जो छीनी गई थी सीट वो मिलने जा रही है, क्या खुशखबरी है इस वक्त? देखिए, हम ये समझते हैं कि अब तो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब एफिडेविट जमा कराएं, फॉर्म 45 जमा कराएं और जवाब जमा कराएं। और ये जवाब आएगा जब तो लग पता जाएगा, क्योंकि उनके पास जो फॉर्म 45 अगर वो टेम्पर जमा कराएंगे उसके साथ एफिडेविट होगा। जज ने वाजे कर दिया कि वो सीधे जेल जाएंगे और जब टेम्परिंग सामने आएगी, एफिडेविट भी सामने आएगा, वो उनके खिलाफ FIR कटेगी और यहीं से मैं जेल भेजूंगा। और यहाँ कुरान पे हल्फ होगा, ये भी उन्होंने बताया है कि जब हल्फ होगा, कुरान पे हल्फ होगा। देखते हैं ना कि वो क्या लाते हैं। मैं समझता हूँ कि देखें, कल की रिपोर्ट आने के बाद, डॉन की और पटन की रिपोर्ट आने के बाद, मैं ये समझता हूँ कि अब हर चीज़ वाजे हो गया है। देखें, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका काम ही इलेक्शन के हवाले से सारे मामलात की छानबीन करना है। उसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं। उन्होंने अपने तय छानबीन की है, अपने तय उसको वेरीफाई किया और रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनाई है और उसका सबके सामने आ चुका है। आज की अदालत का सबसे अहम नुक्ता जो है वो ये है कि वो फॉर्म जमा कराएंगे और उसके साथ एफिडेविट होगा। और अदालत ने ये भी वाजे कर दिया कि जिसका एफिडेविट झूठा निकलेगा और पता चल जाएगा, वो सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। और इसमें एक बात बड़े वाजे रखें, इसमें सिर्फ रो रिटर्न कैंडिडेट नहीं है जिसमें वो कठपुतली तारिक फजल हो या खुरम नवाज हो या अंजुम अकील हो। इसमें वो बाकी कैंडिडेट्स भी हैं जिनके फॉर्म 45 मौजूद हैं। मसलन TLP के आज वकील साहब आए हुए थे, उनके पास भी फॉर्म 45 हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर के आए हुए थे वकील, उनके पास भी फॉर्म 45 हैं। इसी तरह बाकी जमात इस्लामी के हैं, उनका भी फॉर्म 45 है। तो लिहाजा जब ये फॉर्म 45 ये जाली जमा कराएंगे और वो ओरिजिनल सिर्फ हमारे पास नहीं बाकियों के जब आएंगे, तो एक बात तो तय है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने तो जेल में जाना ही जाना है। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो उनने फोर्जरी कर रखी है वो सारी एविडेंस है, वो हमें पता है। आज उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि EMS सिस्टम जो बनाया गया था वो कोई 28 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने जो जानबूझ के उस दिन नेट बंद किया। उसका मकसद यही था कि हम ये कह सकें कि जनाब EMS सिस्टम काम नहीं कर रहा था। हालांकि उसके अंदर लॉ में ये मौजूद है कि जो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो रिजल्ट बनाएगा उसकी वो तस्वीर लेगा, स्नैपशॉट लेगा और वो तस्वीर इलेक्ट्रॉनिकली भेज देगा। जो ही बल्कि इनकी अपनी वेबसाइट पे भी मौजूद है, इनकी इलेक्शन कमीशन की वो वीडियो भी मौजूद है कि बगैर नेट के भी ये काम करेगा ये सिस्टम। तो ये पाबंदी थी अदालत की और अदालत ने कह दिया है कि EMS का रिकॉर्ड भी लेकर आएँ। अब इसके अंदर उन्होंने अगर उनको इरेज करके ख़त्म करके दोबारा नए दाखिल किए हैं तो भी वो रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। वो जब उसका फोरेंसिक होगा कि किस तारीख को उन्होंने उसको डिलीट किया और किस तारीख को दोबारा जमा कराया, तो ये सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगी तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। और जैसे आपने कहा, पटन इंटरनेशनल ने जो कुछ परसों या कल रिजल्ट दिया जो कि डॉन में छपा है, मैं कहता हूँ कि उसके बाद इन कठपुतलियों को शर्म आनी चाहिए। अगर गैरत हो और ये पक्के के डाकू अपने आप को ना कहलवाएं तो इनको आज कम से कम रिज़ाइन कर देना चाहिए और इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप कलमा के नीचे खड़े होके अल्लाह के पाक नाम के नीचे झूठे हल्फ ले रहे हो। और आपको पता है कि तारिक फजल ने TV में बैठ के कहा, उसको कहा गया कि आप हल्फ ले लो, उठाएं कसम, आप जीते हो। वो कहता है मैं अदालत में कसम दूंगा। अदालत में कसम तो दूर की बात है, आज आया भी नहीं है। और आपने सवाल किया था कि किधर हैं उनके फॉर्म 45, यहाँ आया था एक दिन लहराने के लिए, मेरे पास फॉर्म 45 में। अब ये अगली तारीख से पहले आज फिर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये तीनों जो हमारे से हारे हुए हैं तारिक फजल समेत, उनको को अपने फॉर्म 45 लेके कल मस्जिद फैसल मस्जिद में आ जाओ। हम कल वहाँ नमाज भी पढ़ेंगे और वहीं फैसला कर देंगे। और हमारे जो जज हैं वो आजम सवाती साहब को हम मुकर्रर करते हैं, वो मुनसिफ हैं, वो बेहतरीन जज हैं, वो फिर फैसला करेंगे असल में सच्चा कौन है, मस्जिद में बैठ के करेंगे। और यही इसका हल है। मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, अगर ये भी नहीं मानता तो उसको कहो कि आप प्रेस क्लब में आ जाओ, वहाँ अपने फॉर्म ले आओ, हम भी अपने फॉर्म रखेंगे। वो तुम्हारी कटिंग, तुम्हारा फ्रॉड और जिस तरह जराइम की आमाजगाह इलेक्शन कमीशन बना है, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स बने हुए हैं, वो सब आपके सामने हैं। और इस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मुझे बताएं, पटन ने या फॉफन ने या पेलडॉट ने जो रिपोर्ट्स दी हैं, मुझे बताएं कि उसमें हमारा क्या अमल दखल है। और ये इस्लामाबाद के हल्के इसलिए भी अहम थे, आपको पता है सारा दिन आप सोशल मीडिया वाले दोस्त
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और प्रिंट मीडिया वाले सारे लोग, सबकी मौजूदगी में, इवन इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था। और ये मेरे वाले हल्के में तो 100% मीडिया हाउसेस भी मौजूद हैं। सब ने वो रिज़ल्ट देखे, वो रिज़ल्ट लिए, उसको टीवी में भी चलाया और अपने व्लॉग्स में भी किया, और थ्रू आउट आप लोगों ने जो सर्वे किए थे वो रिपोर्ट्स भी सामने रख लो। इस सब कुछ के बावजूद अगर बेईमानों ने और हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने इन कठपुतलियों को और इन बेईमानों को, इन चोरों को प्रोटेक्ट करने का ठेका ले रखा है, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इनसे तवक्को थी कि ये हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे, आईन की हिफाजत करेंगे, कानून की हिफाजत करेंगे, बजा ना कि ये उन चोरों को, बेईमानों को और उन पक्के के डाकुओं को और कच्चे के डाकुओं को वो प्रोटेक्ट करेंगे। ये काबिल अफसोस बात है। आज एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह अपने आप को एक्सपोज कर चुकी है और जिस तरह आज की ब्यूरोक्रेसी ये साबित कर चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पेड और पालतू किस्म के एजेंट्स हैं उन करप्ट माफिया के जो इस वक्त मुसल्लत हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त साबित कर चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ जराइम की आमाजगाह बन चुका है, उनका और कोई काम नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ शर्म का मकाम है नैब के लिए, जब आपके पास इतने करप्शन के सबूत आ गए, इलेक्शन के हवाले से, गंदम स्कैंडल के हवाले से और उसके साथ साथ दुबई लीक्स के हवाले से, मगर आपने आंखें और कान बंद करके आपको सिर्फ एक शख्स नज़र आ रहा है, वो है इमरान खान, और तोशा खाना का चौथा केस बनाने की कोशिश हो रही है। इन बेईमानों का एहतसाब होगा, वक्त जल्द आएगा और अवामी इनकलाब के जरिए हम इनको उठाकर बात फेंकेंगे। साहब बताइएगा कि आज अगर फर्दर नहीं वो पेश हुए थे, आगे जो प्रोसीडिंग होगी केस के हवाले से, नोटिस के बावजूद जो लोग पेश नहीं हुए जज साहब के पास, तो उनके लिए आगे लीगल प्रोसीडिंग क्या होगी? देखिए, कुछ तो हैं प्रोफार्मा रिस्पोंडेंट, वो तो आए या ना आए उनके हाथ तक एक्सपार्टी हो जाएगा या कुछ आ जाएंगे जवाब दे देंगे। वो प्रोफार्मा रिस्पोंडेंट है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं है, कागज सिर्फ जमा कराए थे। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटी ये है कि उनको नोटिस कर दिया जाए। दूसरा है रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनकी बेईमानी तो प्रूव्ड है। अब मेरे केस में 11 को स्टे कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, 11 को ही आरओ ने स्टे कर दिया कि हम कंसोलिडेशन नहीं कर रहे। कंसोलिडेशन हुई नहीं, 11 को नोटिफिकेशन आ गया रिटर्न कैंडिडेट का और 12 को जाकर कंसोलिडेशन हो रही है। इन बेईमानों के पास कोई जवाब नहीं है, इस वजह से रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं आ रहे। बहरहाल वो आने के पाबंद हैं और जो रिटर्न कैंडिडेट है वो जवाब देने के पाबंद हैं और फॉर्म 45 जमा कराने के पाबंद हैं। आप देखते हैं ना कि जब वो लाएंगे फिर देखेंगे। तो कब तक ये बड़ा रिलीफ आप लोगों को मिल जाएगा, कब तक ये केस वाइंड अप हो जाएगा और सीटें आपको वापस मिल जाएंगी? देखिए, हम ये समझते हैं कि प्रोसेस शुरू हो गया है। अब अगले हफ्ते सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि जवाब आएगा, जवाब और फॉर्म आ जाएंगे। मेरा ख्याल है हम जो टोटल जो टाइम है वो 6 महीने का है। टोटल टाइम तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं। अगले 2-3 महीने में इसका डिसीजन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।